दोस्त मुल्क के खिलाफ मतनाज़ बयान, बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। डीजी खान और राजनपुर में टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना जमाल खान में गुलाम यासीन की मुदायत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई ने मौके पर इख्तियार किया कि बुशरा बीबी का वीडियो बयान सोची समझी साजिश है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। बुशरा बीबी के खिलाफ राजनपुर में भी टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत थाना मोहम्मदपुर गुमवाला में शहरी हाकिम की मुदायत में मुकदमा दर्ज किया गया है। लिया के थाना सिटी में सुहेल अशफाक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए प्लान तैयार कर लिया। विफाकी दारुल हुकूमत के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। ईरान एवेन्यू मार्गला रोड दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दी गई। एक्सप्रेस वे डी चौक 0 पॉइंट पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। जुड़वा शहरों में कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद होगी। इस्लामाबाद में बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। रावलपिंडी में भी तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे हुक्म सानी बंद रहेंगे। मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस की 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। आजाद कश्मीर से 1,000, 5,000 एफसी एहलकार भी इस्लामाबाद पहुंच गए। तमाम नफरी अमनो अमान की सूरत हाल में इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत करेगी। दूसरी जानिब मोटरवे तक हुक्म सानी 8 मकामात से बंद कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने 3 रोज के लिए सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी, जिसके पेश नजर बलूचिस्तान में धरने, रैलियों और जलसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी है। पाबंदी का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। दफा 144 अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सूबे भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। किसी को विफाकी दारुल हुकूमत का अमनो अमान खराब करने हरगिज की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। बोले, शहरियों की जानो अमला की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उसके पेश नजर इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने इस्लामाबाद को महफूज रखने के लिए एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। इस्लामाबाद के अमन अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देना। पुलिस फोर्स ने हेलमेट और हिफाजती जैकेट्स पहनकर फ्राइज सर अंजाम देने हैं। हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। जाली हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रास्तों की बंदिश पर रद्द अमल कहा। इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राबता मुनक़ता कर दिया गया है। मैंडेट चोर हुकूमत अवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय अवाम का हक वापस करे। फस्ताई हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाए, वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। इनको होटल, तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और लारी अड्डों तक को बंद करना पड़ा। अपनी जाली सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, उसका खात्मा यकीनी है। कल एक घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, उसने दोस्त मुल्क पर हमला किया। उन्होंने पाकिस्तान के मोहसिन मुल्क पर हमला किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल। कहा, जब भी मुल्क में तरक्की आती है नून लीग की हुकूमत होती है। धरनों, एहतजाज की कॉल बार बार नाकाम हो रही है।
PTI दौर में दोस्त ममालिक को नाराज किया गया। शहबाज शरीफ की क़यादत में सिफारती सतह पर कामयाबियां मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज भी फॉरेन पॉलिसी पर हमले हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हमले जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। उनका एजेंडा बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तान पर हमले कोई खारजी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। सूबाई दारुल हुकूमत को स्मोक से निजात न मिल सकी। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। फजाई आलूदगी के एतबार से शहर का आज भी दुनिया भर में दूसरा नंबर है। लाहौर में स्मोक की औसत शरह 360 रिकॉर्ड की गई। वेलेंशिया टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 485, जोहर टाउन के इलाके का AQI 418 पर पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 जबकि ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। SIFC की बदौलत फार्मा सेक्टर की बरामदात में नुमाया इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक SIFC की मुआवनत से रवा माली साल में अब तक अद्वियात की बरामदात में 31% इजाफा हुआ। अद्वियात की बरामदात 1005.936 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड हुई, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान 80.796 मिलियन डॉलर थी। साल ब साल की बुनियाद पर अद्वियात की बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 61.55% का इजाफा हुआ। आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी विफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में जेल हमले पर जमहूरी और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद किए गए हैं। आफिया की जानिब से दायर इल्जामात में जिनसी ज्यादती, तशद्दुद, तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी और मजहबी इम्तियाज के मामलात भी शामिल। दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और जेल हुकाम के खिलाफ दायर की गई। कराची में आलमी दिफाई 2024 नुमाइश आइडियाज 2024 खत्म हो गई। 53 ममालिक के 300 से जायद मंदूबीन ने शिरकत की। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स में कई मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन टैंक हैदर और ड्रोन शहीर गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज रहे। नौ मई के केस के पहले 10 मुजरिमान को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से सजाएं सुना दी गई। ज़राए के मुताबिक सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्लाह शामिल, मतीउल्लाह, शौकत, जाकिरुल्लाह भी शामिल हैं। सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुक़ीम थे। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाल आगा शामिल हैं। मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल। नामजद मुलजमान में से एक मुलजिम को बाद अज तफ्तीश बरी कर दिया गया। रुपोश मुजरिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी और गिरफ्तार होते ही अदालत में पेशी का हुक्म दे दिया गया। एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरिमान से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कराची में सफर का इख्तिताम हो गया। आज लाहौर आमद ट्रॉफी 3 रोज तक कराची में रही। शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी को 25 नवंबर तक कराची में रहना था। सियासी जमात के धरने के ऐलान के बाद ट्रॉफी का सफर मुख्तसर करना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी को कराची के 10 मकामात का दौरा करवाया गया। ट्रॉफी 25 नवंबर को लाहौर से अफगानिस्तान रवाना होगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और साबिक वजीर दिफा के लिए दुनिया मजीद छोटी हो गई। आलमी अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद मुआहिदा रोम के तहत ICC में शामिल तमाम 124 मुल्क उन्हें गिरफ्तार करने के पाबंद हो गए।
मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में नस्लकुशी के मुर्तकिब करार पाने के बाद दोनों की हैसियत मफरूर मुजरिमों की हो गई। कनाडा ने कहा है कि वो आईसीसी के हुक्म का एहतराम करता है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी सरबराह का कहना है कि तमाम 27 रुकन ममालिक आईसीसी का हुक्म मानने के पाबंद हैं। इटली और नेदरलैंड्स ने कहा है कि नेतन्याहू और गैलेंट अगर उनके मुल्क आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जनूबी लबनान पर इसराइल की बमबारी में तिब्बी हमले के 7 अरकान शहीद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मिसाइल हमले में 11 मंजिला इमारत को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इमारत मलबे का ढेर बन गई। बालबक शहर में इसराइली हमले में दारुल अमल यूनिवर्सिटी अस्पताल के डायरेक्टर जनरल समेत 7 अफराद शहीद हुए। जनूबी इलाके में सेहोनी फौज की झड़पें, हिजबुल्लाह ने रॉकेटों और गोलाबारी की। दूसरी जानिब गजा में कहत की सी सूरत हाल है। बेकरियों पर आटा खत्म होने के बायस ज्यादातर बेकरियां कई रोज से बंद है। फलस्तीनी महकमा सेहत के हुक्म के मुताबिक इसराइली नाकाबंदी के बायस ईंधन खत्म होने से गजा के तमाम अस्पताल किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार ए.आर. रहमान और एहलिया सायरा बानो का 30 साल रफाकत के बाद अलहदगी का फैसला। वकील वंदना शाह ने फैसले की तस्दीक कर दी। कहा यह एक मुश्तरका और बाहमी रजामंदी पर मबनी फैसला है, ताहम तलाक अभी तक हतमी नहीं हुई। ये एक दर्दनाक फैसला है। हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं और ये उनके ताल्लुकात पर जज्बाती दबाव का नतीजा है। फैमिली की प्राइवेसी का एहतराम जरूरी है।